दोस्तों, चाहे मैं और आप माने या ना माने, लेकिन इस पृथ्वी का अंत जरूर होगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी जरूर होने वाला है। लेकिन वह समय अब तक किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया गया कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पृथ्वी के तबाह होने के बाद का जीवन कैसा होगा और नया पृथ्वी कैसा होगा? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि नई पृथ्वी का जीवन कैसा होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि जगत के अंत होने के बाद नया आकाश और नया पृथ्वी होगा और यह अब तक का सबसे अविश्वसनीय स्थान होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ थे तब इसी स्थान का जिक्र किया जो यूहन्ना की किताब में देखने को मिलता है। लिखा है अध्याय 14 उसका 3 में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यहाँ आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक वादा करते हैं कि वह उनके लिए एक जगह तैयार करने जा रहे हैं और अभी वर्तमान में वही स्थान की तैयारियाँ चल रही है जो जल्द ही पूरा भी हो सकता है। और याद रखें कि यह स्थान सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस नए पृथ्वी के ऊपर बनने वाले स्थान का आकार कितना बड़ा होगा कि अब तक के सभी मसीही वहाँ आराम से रह पाएंगे। बाइबल में जिस स्थान का वर्णन है वह नया यरूशलेम है जो नए पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से उतारा जाएगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 1 और 2 में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। यहाँ देख सकते हैं कि यूहन्ना अपने दर्शन में वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब पहला आकाश और पहला पृथ्वी मिट जाएगा तब पवित्र नगर नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरेगा और उसे बहुत अच्छी तरह से भी सजाया जाएगा। उसके आकार के बारे में यूहन्ना बताते हैं अध्याय 21 उसका 15 और 16 में, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि यूहन्ना नए यरूशलेम के आकार के बारे में बताते हैं कि नगर स्क्वायर आकार का होगा, यानी चारों तरफ से बराबर का माप होगा। उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी और स्वर्गीय मापदंड के अनुसार वह नगर 2400 किलोमीटर तक फैला होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होगा। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात इस नगर के बारे में यह है कि यह नगर पवित्र होगा, जहां पर कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई घृणित कार्य या कोई झूठ का आचरण करने वाला प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह पवित्र होगा क्योंकि उसमें हर कोई पवित्र होगा। यह नगर कोई आम नगर नहीं होगा, बल्कि इसके बनावट के बारे में यूहन्ना बताते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 11 से 14 में, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिलौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी, और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि नया यरूशलेम का शहरपनाह बहुत ऊंचा होगा और उसके 12 फाटक होंगे जिन पर इसराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे गए होंगे। प्रत्येक फाटक पर एक गोत्र का नाम और हर एक फाटक पर एक स्वर्गदूत। उस शहरपनाह के 12 नींवें होंगी जिन पर 12 प्रेरितों के नाम भी लिखे होंगे। यूहन्ना आगे वर्णन करते हुए बताते हैं कि पवित्र नगर के शहरपनाह का 12 फाटक 12 अलग अलग मोतियों से बने हुए होंगे और नगर का सड़क पारदर्शी कांच के समान शुद्ध सोने से बना हुआ होगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 21 से 23 में, और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है
और मेमना उसका दीपक है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाला है कि नया यरूशलेम में कोई भी सूर्य और चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि वह स्थान परमेश्वर की महिमा से हमेशा के लिए प्रकाशित रहेगा, जिसके कारण वहाँ कभी भी रात भी नहीं होगा, हमेशा दिन ही दिन होगा। उस नगर का फाटक कभी भी बंद नहीं होगा और उस नगर में केवल वही प्रवेश कर सकेंगे जिनका नाम मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखा गया होगा। यूहन्ना बताते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 27 में, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, और केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूहन्ना इस बात पर खास जोर देते हैं कि नगर में केवल जीवन की पुस्तक में लिखे गए नाम वाले ही प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, तो अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करें और उसके आज्ञाओं का पालन करें, तभी आप परमेश्वर के बनाए पवित्र नगर में प्रवेश कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।